हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार भैया और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदर्श क्लासेस उदयपुर एंड मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर मैथ्स का एक टॉपिक लेके चलते थे जिसका नाम है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिसेस जो 12th क्लास के अंदर आता है, आरबीएसई सीबीएसई दोनों के अंदर है और बहुत ही आसान टॉपिक है और यहाँ से नंबर कवर करना काफी आसान होता है। तो उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं जो क्वेश्चंस जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है और काफी आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन की। शुरुआत करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन से। आपको दिया हुआ है a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। आई जो है एक यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं तत्समक इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ 2 by 2 यानी कि 2 by 2 के मैट्रिक्स है। आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेगा। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर एलएचएस। एलएचएस में क्या है, आई प्लस ए है। आई का वैल्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी कहा था, आपको एग्जाम में गिवन होगा, कोई जरूरी नहीं है आपको याद रखना पड़ेगा। देन आई प्लस ए, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 2 by 2 का है तो 1 0 0 1 होगा। देन ए का वैल्यू आपके पास होता है 0 माइनस 10x/2 10x/2 एंड 0। तो ये आई का वैल्यू हो गया प्लस ए का वैल्यू हो गया, इनको 1 + 0 1 माइनस का 10x/2 देन 10x/2 एंड 1। तो स्टूडेंट्स ये हमको मिला है एलएचएस का वैल्यू। अब हम लोग आ रहे हैं आरएचएस के ऊपर। आरएचएस के अंदर यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले आई माइनस ए का वैल्यू फाइंड करता हूँ, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड करूंगा और दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे, आरएचएस के अंदर मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पर आई माइनस ए ले लिया है। आई का वैल्यू 1 0 0 1 माइनस ए का वैल्यू 0 माइनस 10x/2 10x/2 एंड 0। देन यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करने वाले हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस का मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड किया आई माइनस ए का। अब नेक्स्ट ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, ये वाला है, तो हम इसको ले लेते हैं। नाउ cos x माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेथड मैं बोर्ड में कर रहा हूँ वही आखिरी मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं होता। होते हैं बहुत सारे मेथड्स, बट मैं उन सारे मेथड्स में से वो मेथड आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो मेथड आपने बहुत सारे चैप्टर में काम में लिया हुआ है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि सेकंड चैप्टर जो आपका है उसमें काम में लिया हुआ है। आपने डेरिवेटिव में भी ये कांसेप्ट काम में लिया हुआ है जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कांसेप्ट आपने बहुत जगह पे काम में लिया हुआ है, आपको अच्छे से आता है, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये मैंने लिया सेकंड ब्रैकेट। स्टूडेंट आपने देखा होगा आपको a का वैल्यू दे रखा है 10 की फॉर्म में। आपने एलएचएस लिया i + a का वैल्यू 10 की फॉर्म में है। आपने आरएचएस का पहला ब्रैकेट लिया i माइनस a, वो भी 10 की फॉर्म में आया, यानी कि आपके हर एक पार्ट जो है वो 10 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब 10 की फॉर्म में आपका पूरा आंसर का फॉर्मेट आ रहा है तो क्यों ना इस ब्रैकेट को भी हम 10 की फॉर्म में चेंज करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने 11th क्लास में भी फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़े sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पढ़ा है। cos 2x का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपने पढ़ा है। तो इन दोनों फॉर्मूलास को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर sin 2x है तो यहाँ पर x हुआ, एंगल हाफ हो गया। यहाँ पर sin 4x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, एंगल हाफ हो रहा है। तो सोचिए कि यहाँ पे sin x होगा तो क्या होगा, 2 tan x/2 एंगल हाफ।
उस तरह से यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ tan स्क्वायर x हो गया, cos 4x होगा तो tan स्क्वायर 2x होगा, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos x लिखा हुआ है, तो cos x में क्या tan स्क्वायर x/2 मिल जाएगा, तो cos x के बजाय मुझे क्या मिलने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर ये माइनस साइन के बदले साइन का 2 tan x/2 अपॉन, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट में यहाँ पर लिखता हूँ आपका क्वेश्चन cos x माइनस साइन x, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है तो आपको वापस दिक्कत आएगी। यहाँ पर cos की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये माइनस साइन के बदले में क्या मिल जाएगा मुझे 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर cos लिखा हुआ है देन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट की है जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट इन चारों में से ये काम करते हैं, एक बार मैं इसको रखता हूँ। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके पास क्या था आरएचएस के अंदर i माइनस a एंड ये पूरा ब्रैकेट था, तो मैं वो आरएचएस पार्ट लिख रहा हूँ i माइनस a cos x माइनस sin x देन sin x इनटू cos x। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि अब तक जो मैंने किया है आपको आ रहा होगा। फिर से बताऊं, LHS दिया i प्लस a, i का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू था, ये पार्ट मिल गया। RHS के अंदर दो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू i माइनस a फाइंड किया, सेकंड ब्रैकेट की हमने देखा कि अगर पूरे आंसर का फॉर्मेट 10 की फॉर्म में आ रहा है तो क्यों ना हम इसको भी 10 की फॉर्म में चेंज कर लें। तो 10 की फॉर्म में जो फॉर्मूला होते हैं वो अप्लाई किए और कुछ भी नहीं किया है। LHS में i प्लस है आपको आता है, बहुत ही आसान प्लस करना। RHS के अंदर i माइनस है, माइनस करना भी आपको आता है, और सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने तक। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सवाल दिखने में बड़ा है, बाकी ये सवाल काफी आसान है। देखिए फर्स्ट है i माइनस है, i माइनस a का वैल्यू आपको क्या मिला था 1 tan x/2 माइनस tan x/2 1। फिर इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये आपका पेज नंबर सेकंड है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 देन 1 माइनस, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया है अब तक यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छी तरह होगा। देन अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, पहले इन चारों के देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर। तो चारों के डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इस पूरे में से कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 tan x/2 माइनस का tan x/2 एंड 1, इन चारों के डिनोमिनेटर से कॉमन आ चुका है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 2 tan x/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा, थोड़ा गैप रखिएगा, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। अब स्टूडेंट आपको सिर्फ दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जिन लोगों को कैलकुलेशन की मिस्टेक होने का चांस नहीं होता है, जिनको अपनी कैलकुलेशन में पूरा कॉन्फिडेंस है, वो लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर हम लोग इतना परफेक्ट नहीं हुए हैं कि हम लोग बिना मिस्टेक किए कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे मिस्टेक होने का चांस रहता है, या इतना बड़ा फंक्शन है देख के हमको डर रहा है कि गलती कर देंगे, तो
तो आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और चाहे थोड़ी देर के लिए आप काम कीजिए कि tan x/2 को मान लीजिए आप t मान लीजिए। देखिए इसका फायदा क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1t माइनस टी एंड 1। क्वेश्चन वही है, केवल फॉर्मेट थोड़ा सा दिखने में इजी हो चुका है। अब आपको मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी लग रहा होगा। ये अज्यूम करना जरूरी नहीं है, अज्यूम करने से क्या आपको ये फायदा है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूं। देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी स्क्वायर से, देन इस t को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब तक वो रो खत्म नहीं होगी प्लस आएगा, लास्ट कितने बढ़ जाएगा। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, थोड़ा गैप रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2t से, थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि सेकंड कॉलम है। देन t को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो t को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस t, इसको t को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस t, t को माइनस t स्क्वायर से किया तो माइनस का t क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स आपको मिल चुका है। देन अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, माइनस टी को 1 से किया माइनस टी को इससे किया प्लस का टी क्यूब, देन 1 को मल्टीप्लाई किया प्लस के 2t से। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो लगे पाएगा, माइनस टी को मल्टीप्लाई किया माइनस 2t से तो 2t स्क्वायर, 1 को इस पूरे से किया तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ दो मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको काफी आसानी से आ रहा होगा। प्रैक्टिस की जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सिंपल कर लें 1, ये प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2t प्लस का t, क्या मिलने वाला है माइनस t मिलने वाला है। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस का t क्यूब, देन स्टूडेंट माइनस का t प्लस का 2t, माइनस का t प्लस का 2t, क्या मिलने वाला है यहाँ पर t, देन 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर यहाँ पे ये तो t बच गया और ये प्लस का t क्यूब मिलता है यहाँ पे, इस माइनस t प्लस 2t, t मिल जाएगा एंड प्लस का t क्यूब, 2t स्क्वायर में t स्क्वायर गया तो क्या मिलेगा t स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर दोनों में से माइनस टी कॉमन ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स चारों में से कॉमन क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बचेगा 1 टी माइनस टी एंड 1, ये कैंसिल हो गया। आपने t किसको अज्यूम किया था tan x/2 को, तो t के बजाय t का वैल्यू रखना है tan x/2 and 1। देन आप देखिएगा दोनों आंसर यहाँ पर LHS पार्ट और RHS पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है LHS पार्ट के अंदर आपने क्या लिया था i प्लस a, i के वैल्यू को और a के वैल्यू को प्लस करना है, जो कि आसान है। RHS के अंदर दो पैकेट थे i माइनस a, पहला पैकेट था तो दो i को और एक की वैल्यू को माइनस करना है, जो भी आपके लिए आसान है। सेकंड पैकेट था cos साइन वाला, जहां पर सिर्फ आपने वैल्यू पुट की थी जो हम ज्यादा पहुंच गए। फिर आपको क्या करना है दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान है बट कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए आपने चारों के डिनोमिनेटर से 1 प्लस tan स्क्वायर कॉमन ले लिया। और इसी करना हो तो आप tan को थोड़ी देर के t मान लीजिए, t मानने के बाद आपने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन आ गया। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चंस को आप देखोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमको नहीं आएगा तो आपको कभी नहीं आने वाला है। आप प्रोसेस देखिए, पहले i प्लस a निकालना आसान है, i माइनस a निकालना आसान है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस दिमाग में है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। 3.2 का ही मैं ले रहा हूँ 13 क्वेश्चन। आपको लिखा हुआ है a इक्वल टू 1 0 -17 एंड आपको
लिखा हुआ है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई हो, देन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन लेना है। ए दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई होगा, तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड करता हूँ। पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर निकालने का मतलब ए को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, देन मल्टीप्लाई करना पाता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 7 से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को 1 से किया -1, 7 को किया -1 से -7, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 49, देन 1 -8 0 एंड 49, ये आपके पास किसका वैल्यू आ गया ए स्क्वायर क्या। अब यहाँ पर ये आपका मेरे ख्याल से पेज नंबर 3 है। देन अब आपको गिवन क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई लिखा हमने यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर के बजाय ए स्क्वायर का वैल्यू 1 -8 0 एंड 49 8। अब क्या है यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1 -1 0 एंड 7 प्लस क्या है के आई, देन के आई कितना है 1 0 0 एंड 1, then 1 -8 0 एंड 49, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया 8 -8 0 एंड 56, प्लस यहाँ पर k से मल्टीप्लाई किया k 0 0 एंड k सिर्फ मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, then 1 -8 0 and 49, then यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इसको प्लस करना है 8 प्लस k कितना मिल जाएगा 8 प्लस k मिल जाएगा यहाँ पर, then 0 यहाँ पर प्लस किया माइनस का 8 56 प्लस k। हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं सेकंड लेक्चर के अंदर भी, जहां पर आपको इस तरह से कंपेयर यानी कि तुलना करनी होती है। आप चाहे यहाँ से कंपेयर करो और चाहे यहाँ से, दोनों में से कहीं से भी कंपेयर करो वैल्यू सेम आएगी। कैसे आप देखिए, आपने यहाँ पे लिया 1, यहाँ पर क्या लिया 8 प्लस k, तो 1 इक्वल टू 8 प्लस k कितना मिलेगा -7। अगर आप ये लेंगे तो भी आपको k का वैल्यू -7 ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से k का वैल्यू कुछ और आ रहा है और यहाँ से k का वैल्यू कुछ और आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर है इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको k का वैल्यू पूछा है और k का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो आप मैट्रिक्स में कहीं से भी कंपेयर कीजिए, आंसर सेम आएगा, ये रूल्स है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आगा होगा। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आप देखिए उसको भी। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ a इक्वल्स टू ये आपका 3.2 का ही क्वेश्चन है। सॉरी मिस्टेक सेक्शन है 8 क्वेश्चन -2 -1 and 1 -1 7 and 4 and 1 -x and -3। आपको लिखा हुआ है कि अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, या लिखा हुआ है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, देन आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो वर्ड है वो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था तब मैं लिखवाया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है,
उसके बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये वर्ड है अब तक इस क्वेश्चन में नहीं आया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही काम आया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन आपको गिवन क्या है, गिवन A is symmetric matrix, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित आव्यूह बोलते हैं इसको, यानी कि सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने लिखवा रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A। एक और वर्ड आया था स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम सममित, तो वहां पर A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, -A होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर A ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू A का वैल्यू A कितना है आपके पास, -2 -1 and 1 -1 7 and 4 1 -x and -6, ये हो गया A का वैल्यू। देन यहाँ पर क्या है A ट्रांसपोज करना मैंने आपको सिखाया था, हम लोग क्वेश्चंस के अंदर पहले काम में ले चुके हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना, फिर बोल रहा हूँ रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो में चेंज करना। कैसे, ये देखिए -2 -1 1 ऐसे लिखा हुआ है ना, जो नंबर रो में लिखा हुआ है मैं उसको लिखता हूँ कॉलम में। फिर नेक्स्ट लाइन जो आपको दिखती है, मैं यहाँ पे बोला कर रहा हूँ इस तरह लिखा हुआ है, मैं इसको भी ऐसे लिखता हूँ। देन थर्ड लाइन जो आपको दिखी, थर्ड रो जो दिखी है उसको भी मैं कॉलम में डालता हूँ। जैसे कि A ट्रांसपोज किया वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। देन आपको सिंपल यहाँ पर कंपेयर करना है। कंपेयर किया तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो -x इक्वल टू 4, तो x आएगा -4 आएगा, या आंसर है। आप चाहें तो इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, बात एक ही है। तो ये एक और आसान क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, आई थिंक ये पेज नंबर 4 है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे को भी सीक्वेंस ध्यान देना है। तो ये एक और हमने आसान क्वेश्चन किया है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 3। मिसलेस के ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखा हुआ है। टू 3 and 4 -1 2 and 3, देन आपको B लिखा हुआ है -1 2 3 and 4 -5 and -6। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड करना है A प्लस B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको A प्लस B ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, B ट्रांसपोज। हम पढ़ चुके हैं कि B ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। तो -1 2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है, कहाँ जाएगा, -5 and 6 यह चुका है। अब आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन क्या था, A प्लस B ट्रांसपोज। A कितना है 2 -1 3 and 2 -4 3 प्लस B ट्रांसपोज कितना है -1 3 -5 2 4 and 6। देन आपको इनको प्लस करना है 1 6 -9 1 6 and 9। तो ये आपका क्वेश्चन होता है। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आप चेक कर लेना। आई थिंक सही क्वेश्चन है, तो कहीं मिस्टेक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब मैं जो ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मैं बहुत सारी वैरायटी लेने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे से टॉपिक समझेगा। 5 ले रहा हूँ पेज नंबर, देखिए ए ट्रांसपोज अगर आपको देखा है 1 2 3 4, बी आपको दे रखा है -1 0 2 एंड 3। स्टूडेंट देखिए आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछा है, बहुत आसान दिनों में आपको पूछा है कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। पहला क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है कि a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज प्रूव करना है। सेकंड मैं इसके अंदर ले लेता हूँ यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ए बी का होल ट्रांसपोज है आपको प्रूफ करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। थर्ड आपके अंदर यहाँ लेता हूँ कि आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ये 3 क्वेश्चन हम करने वाले, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे ताकि आपको इस टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ उसका बेस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट ले रहा हूँ यहाँ पर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। एलएचएस दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लिखा मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो लिखा मैंने क्या लिया उसका एलएचएस पार्ट लिया। एलएचएस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो ब्रैकेट के अंदर हम जानते हैं कि मैथ्स के अंदर पढ़ चुके हैं आप 12th क्लास में आ गए हैं कि जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ब्रैकेट के अंदर कौन है a माइनस बी, तो इसका मतलब पहले आपको किसका वैल्यू चाहिएगा, a माइनस बी का वैल्यू चाहिएगा। तो उसके लिए आपको a का वैल्यू चाहिए, उसके बाद b का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पर -1 0 2 एंड 3, ये मेरे पास b का वैल्यू आ गया। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको a डैश यानी ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे t लिखता हूँ ताकि आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। a डैश यानी ट्रांसपोज दिया हुआ है और हमको रिक्वायरमेंट है a की। एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया तो a मिल जाएगा। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसे ट्रांसपोज किया, उस ट्रांसपोज के ऊपर फिर से ट्रांसपोज किया तो दोनों ट्रांसपोज आपस में क्या मिलते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्या मिलेगा a। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका फिर से ट्रांसपोज हो तो वो मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये a डैश था, इसका फिर से ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। इसके लिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ 1 एंड 2 जो दिख रहा है आपको, तो इसको मिल गया 1 एंड 2, 3 एंड 4 तो इसको मिल गया 3 एंड 4। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर्स रो में थे इसको मैंने कहाँ लिख दिया है, कॉलम में लिख दिया है। 1 2 रो में थे, कॉलम में आ गया, 3 4 रो में थे तो कॉलम में आ गया। तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर a माइनस b है तो पहले हमने a फाइंड किया, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया। अगर आपको डायरेक्टली a दिया होता दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट a नहीं दिया होता तो पहले हमने a फाइंड किया। अब ऐड लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1 2, यहाँ पर 3 2 - 2 0 4 - 3 1 मिलेगा। ये आपको मिल रहा है वैल्यू a माइनस b का, देन a माइनस b का होल ट्रांसपोज, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, जो रो में है वो कौन है, कॉलम में है, 2 3 रो में वो कॉलम में है 0 1। तो ये हमने क्या ले लिया एलएचएस पार्ट। अब क्या लेंगे हम लोग आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको, a डैश माइनस b डैश लिखा हुआ है। तो a डैश का वैल्यू ऑलरेडी आपको सवाल के अंदर गिवन है, आपको ट्रांसपोज करने के लिए 1 2 3 एंड 4 बचा 1 b ट्रांसपोज, तो उसके लिए हम b ट्रांसपोज यहां फाइंड करते हैं। b आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, -1 0 2 एंड 3, ये आपको b दिया हुआ है। इसका हम लोगों ने b ट्रांसपोज फाइंड किया -1 0 2 एंड 3, ये b दिया हुआ था, हमने b का ट्रांसपोज फाइंड किया जो यहाँ चाहिए मुझे, तो -1 0 2 एंड 3। यहाँ पर
कितना मिलेगा 2 0 3 एंड 1 माइनस किया तो आप देखिए कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है फर्स्ट वाला। काफी आसान तरीके से प्रूफ किया है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इनका कांसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट अब मैं ले रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अपन क्या ले रहे हैं, एलएचएस पार्ट ए बी का होल ट्रांसपोज। अभी हम लोगों ने देखा था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ट्रांसपोज की बात आएगी। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी के लिए ए का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1 2 3 एंड 4। बी का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी है -1 0 2 एंड 3। मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से, 1 को किया -1 से -1, 3 को किया 2 से 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन 0 + 9, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर 2 है तो कितना मिलेगा -2 + 8। इसको किया 0 + 12, फिर से किया 1 को -1 से -1, 3 को 2 से 6, 1 को 0 से 0, 3 को 6 से 9, 2 को -1 से -2, 4 को 2 से 8, 0 + 12, देन कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा 6, कितना मिलेगा 9, कितना मिलेगा 12। ये किसका वैल्यू हो गया, ए बी होल ट्रांसपोज का, सॉरी ए बी का वैल्यू मिला। हमको रिक्वायरमेंट है ए बी होल ट्रांसपोज की, तो जो ये आपका आंसर आया है इसका ट्रांसपोज करना है। तो जो नंबर रो में इसको डाल दीजिए कॉलम में, जो नंबर रो में इसको कॉलम में। ये किसका वैल्यू आपको मिल रहा है, ए बी ट्रांसपोज का। देन स्टूडेंट हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आरएचएस लेंगे। आरएचएस के अंदर क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने आपको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था तब भी कहा था सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। ए मैट्रिक्स के अंदर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो जो सीक्वेंस में नंबर पहले आ रहा है आपको पहले उसी की वैल्यू नहीं है। क्या आ रहा है पहले, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, -1 2 0 एंड 3, ये हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी आपको सवाल में गिवन था, वो क्या था, ए ट्रांसपोज 1 2 3 एंड देन स्टूडेंट अब हमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फटाफट किया, -1 को 1 से किया -1, देन 2 को 3 से किया 6, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो -2, 2 को 4 से किया कितना मिलेगा 8, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया कितना मिलेगा 0, 3 को 3 से किया कितना मिलेगा 9, देन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से तो कितना मिलेगा 0 + 12। तो यहाँ पर आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ पर 9 मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है और यहाँ पर कितना मिल रहा है 12। तो ये आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो किसका है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो 5 9 6 12 ए बी ट्रांसपोज और 5 9 6 12 आपको मिल रहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये एक और आसान सा क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट था जहां पर आपको फाइंड करना था ए + 2b का होल ट्रांसपोज, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको ब्रैकेट्स के बाहर कुछ भी हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a + 2b का वैल्यू, देन a का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 2 3 एंड 4 आया था, प्लस ये वाला 2 आपको दिख रहा होगा, भूल गया, इनटू b का वैल्यू आपके पास -1 2 0 एंड 3 है। यहाँ पर ये तो आपको बहुत आसान है, बहुत बार नंबर जो है 2 को मल्टीप्लाई किया -2 4 0 एंड 6, इनको प्लस करेंगे -1 3 देन यहाँ पर 6 और यहाँ कितना मिलेगा 10। देन ये स्टूडेंट आपको वैल्यू मिल रहा है a + 2b का। अब आपको एक्चुअल में वैल्यू क्या पूछा था, a + 2b का होल ट्रांसपोज।
तो होल ट्रांसपोज के लिए जो नंबर्स रो में है उनको कहाँ डाल दीजिए, कॉलम में, जो नंबर्स रो में उनको डाल दीजिए कॉलम में। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस लिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप बोर्ड के एग्जाम देखिए, मॉडल पेपर देखिए, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।